भुट्टा दूध वीकेंड का वीडियो था फिर भी नहीं, एक down please. Good afternoon everyone. आज हमारे साथ है मिस्टर शोभित कुमार गुप्ता और इन्होंने 2021 में नीट क्वालिफाई किया है एंड हिज ऑल इंडिया रैंक इज 12,389 एंड कैटेगरी रैंक इज 4,821 और इनका जो मार्क्स है 670। काफ़ी इन्होंने मेहनत किया है और इन्होंने कौन कौन सी परेशानी का सामना किया, कैसे इस लेवल तक पहुँचे, ये अब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काउंसलिंग में इनको जो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में SKMCH मुजफ्फरपुर मिला है और आगे दुआ कीजिए कि और अच्छा अपग्रेड होकर के कॉलेजेस इनको मिले। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले शोभित को एंड ही इज़ वेरी सिंसियर एंड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट ऑफ दैट बैच। इस बैच में थे, काफ़ी डिसिप्लिन थे और काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट थे। तो चलिए इनसे आप पूछिए इनकी जर्नी कैसी रही, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, और शोभित भी शेयर करेंगे कि आपके लेवल पे आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, जब तक शोभित कंटिन्यू करेंगे। हाय ऑल। सो आप लोग अभी कौन से क्लास में हो? 12 में कर लिए या फिर अभी फाउंडेशन में ही हो? मतलब कंबाइन है, सबको ही है जो जिसने 12 पास कर लिया एंड जो 12 में बस फिजिक्स की क्लास थी तो आप लोग एक साथ बैठे हो। या सो किसी को कुछ पूछना है, जैसे कि अभी नीट के तैयारी में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या फिर किसी साइकोलॉजिकल दुविधा में पड़ा हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी उस मेंटल स्टेट में नहीं होंगे, क्योंकि अब आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे और रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं तब तक कुछ बताता हूँ अपनी नीट की जर्नी के बारे में। एक्चुअली ये मेरा तीसरा ड्रॉप था और मैंने 12 जो है वो 2018 में दिया है एक स्कूल से ही। मेरा घर सिवान में है, तो वहाँ पे एक स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर, सब किसी ने सुना भी होगा। तो वहाँ से मैंने 11-12 किया स्कूल से ही, कोई कोचिंग नहीं ली कहीं बाहर एलन या फिर आकाश में। एंड उस टाइम बस ये था कि हम डॉक्टर बनना है। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि कैसे बनते हैं डॉक्टर, कि नीट नाम का कोई एग्ज़ाम होता है ऐसा कुछ। फिर आप लोग को तो पता भी होगा, जैसे जो अभी 12 में भी हैं कि अभी फॉर्म भर सकते हैं, 12 के साथ भी नीट दे सकते हैं। मुझे नहीं पता था, तो उस साल मैंने नीट का फॉर्म नहीं भरा था 2018 में। एंड देन प्रिपरेशन के लिए फिर बाद में एग्ज़ाम देने के बाद पता चला, जैसे नीट का फॉर्म फिलिंग का डेट उस टाइम दिसंबर में होता था, क्योंकि कोविड नहीं था उस टाइम। तो दिसंबर में फॉर्म फिलिंग वगैरह होता था और लास्ट डेट दिसंबर जनवरी तक जाता था और मई में एग्ज़ाम होता था। पता है ना, पहले मई में होता था, अब तो 2 साल से सितंबर में हो रहा है। तो जब बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद पता चला कि हाँ भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है नीट का, उसको देते हैं, फिर उसमें जैसे रैंक आता है उस हिसाब से कॉलेज में मिलता है। तो फिर 2019 में नीट देने के लिए हम यहाँ पटना आए थे। पटना में एक दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे एडमिशन लिए और मेरे साथ 2 और बच्चे थे जो मेरे स्कूल से ही थे, होम टाउन से। तो उस टाइम मेरा नीट में 484 आया था और रैंक थी 59,000 समथिंग। तो उस टाइम पता था जब कि इतना आने वाला है। एंड नीट देने के पहले पता था कि इतना आने वाला है, बिकॉज मेरा उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, क्योंकि जो मेरे साथ बच्चे थे वो कुछ संगत थोड़ा गलत था।
जैसे जहाँ रहते थे उन लोग के साथ, तो वो रेगुलर क्लासेस नहीं जाते थे, एंड उनके साथ रहो तो मन में ये भी आता है कि छोड़ो यार, ये भी जो हम कर रहे हैं वो वही सब ये भी कर रहा है, तो हम क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट दें। तो इसलिए मेरा प्रिपरेशन उस साल अच्छा नहीं हुआ, और वो सब मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। और फिर बाद में नेक्स्ट ईयर वो दोनों कोटा गए, बोले कि कोटा आ जाओ। तो अब डिलेमा था कि जाएं दोस्ती निभाएं कि क्या, लेकिन सही तो यही लगा। अपार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप सोचे तो लगा कि नहीं, इन लोग के साथ रहेंगे तो नहीं हो पाएगा अच्छे से। और मेरे जितने सारे दोस्त भी थे, उनके अलावा भी जितने दोस्त थे, सारे के सारे कोटा गए थे एनएम में प्रिपरेशन करने। और जो पटना में गलती हुआ था फर्स्ट ईयर, तो वो फिर से नहीं हुआ, इसलिए हम एलन नहीं गए, कोटा नहीं गए। जबकि उसके अलावा आकाश दिल्ली में गए थे प्रिपरेशन करने, एंड देन उसी साल कोविड आ गया। और प्रिपरेशन वहाँ अच्छी चल रही थी, अच्छा टीचर्स वगैरह अच्छे हैं एंड नोट्स वगैरह अच्छे थे, और प्रिपरेशन भी अच्छी थी। मेरे टेस्ट में रेगुलर 650 प्लस आता था। बट फिर उसके बाद हाँ कोविड आया फरवरी में, हम लोग को वहाँ से छोड़ दिया गया कि आप लोग घर जाइए, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी एंड ऑनलाइन टेस्ट होंगे। तो उस टाइम आदत थी 1 साल से 1.5 साल से ऑफलाइन टेस्ट देने की एंड ऑफलाइन पढ़ने की। तो घर आके फिर इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ, ऑनलाइन क्लास कभी ज्वाइन किया नहीं किया। और फेब में तो वैसे क्लास ख़त्म भी हो जाती है। मेनली टेस्ट है ऑनलाइन, तो कभी दिया कभी नहीं दिया, मोस्टली नहीं ही दिया, 1-2 दिया था बस। और फेब के बाद डायरेक्ट सितंबर में जो नीट हुआ, उस बीच में मैंने मुश्किल से 1 या 2 टेस्ट दिया होगा, और वो भी स्टार्टिंग में, मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि फेब और मार्च के बाद डायरेक्ट नीट ही दिया था मैंने। तो उस टाइम पे बीच में लगता था कि यार ऑनलाइन कौन देगा, बहुत उसमें ये है कि इसका ये नहीं एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ऑफलाइन में देने का, नीट तो ऑफलाइन में देना है। उस टाइम सोचते थे कि हाँ जो क्वेश्चन पेपर है उसको प्रिंट कराएंगे, वहाँ प्रिंट कराएंगे, उस पर फिल करके करेंगे, लेकिन ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन में आगे बढ़ते चला गया एंड फिर कभी टेस्ट दिए ही नहीं। फिर नीट में आया 545 2020 में। तो उस साल ये गलती हुआ था कि प्रैक्टिस नहीं हुआ था मेरा अच्छे से, तो 2 साल का 2 गलती। फिर तीसरे साल पटना में मेंटर्स में आए, और यहाँ पे दोनों गलती ना हो इसलिए ऑनलाइन ऐसे ही देख लेते हैं। तो मेंटर्स का जो कोचिंग का हॉस्टल है वो अच्छा लगा कि हाँ वहाँ पे हॉस्टल बहुत वहाँ पे स्ट्रिक्ट है कि आपको कहीं निकलना नहीं है, निकलना है तो ये फॉर्म फिल करना है एंड ऑल। इसलिए वहाँ पे ताकि पढ़ाई अच्छा हो, खुद सेल्फ स्टडी अच्छा हो, इसलिए वहाँ पे गए एंड फिर प्रिपरेशन किए। एंड वहाँ पे बच्चे भी वैसे ही आते हैं जिनके अच्छे मार्क्स एंड ऑल वो रहते हैं उस सेम लेवल के, तो वहाँ पे प्रिपरेशन किए यहाँ पे एंड फिर 617 आया। ऐसे एक्सपेक्टेड तो था और कुछ, बट एग्ज़ाम हॉल में इस बार टाइम मैनेजमेंट का कमी रह गया। एंड ओएमआर फिलिंग में भी मैंने क्वेश्चन फिल कर लिए थे, ओएमआर फिलिंग में लास्ट का जूलॉजी सेक्शन बच गया था, सेक्शन बी का पूरा, और मेरा पेपर सबमिट हो गया उसी टाइम। इन्विजिलेटर मेरा आके पेपर ले गया। सो एंड एग्ज़ाम से वापस आके बुरा लग रहा था कि यार फिर 1 साल का ये मेहनत जो था, अगर 2 मिनट और मिलता तो और कुछ फील कर देते। और ये लग रहा था कि 600 भी क्रॉस नहीं करेगा, बट फॉर्चुनेटली क्रॉस कर गया। एंड 617 मार्क्स में मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में SKM मुजफ्फरपुर मिला है। एंड होपफुली सेकंड काउंसलिंग में और कोई अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है लाइक दरभंगा में। तो ये समरी था। एंड किसी को और अपने बारे में अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं? अच्छा, तो आप
लोग कनेक्ट किए हैं इस स्टोरी से कि ऐसा मतलब होता है आप लोगों के साथ कि जैसे संगत अच्छा नहीं हो या फिर जैसे बुक कौन कौन सा फॉलो किए थे जैसे अपने कोचिंग के मटेरियल के अलावा? कोचिंग मटेरियल के लिए लेकिन नीट में जो है ना बहुत इजी क्वेश्चन ही रहते हैं, कुछ टफ नहीं आते हैं। IIT JEE में आते हैं टफ, लेकिन नीट में जो एलन या फिर आकाश के स्टडी मटेरियल्स होते हैं मैंने वही फॉलो किए थे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी एंड बायोलॉजी में भी। बायोलॉजी में मैंने लिया था एक MTG वाला, लेकिन उसके भी 2-3 चैप्टर्स बनाए, फिर उसके बाद छोड़ दिया कि कोई मुझे फ़ायदा नहीं लगा। लेकिन सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, आप ले सकते हैं अलग अलग। ऐसा तो नहीं है ना कि खोज खोद के जैसे क्वेश्चन निकाल के कि जो नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा आपको नहीं क्वेश्चन नहीं समझे, मतलब जैसे ये पैकेज हो गया इसको पूरा बना लिए, तो मतलब ऐसा भी जरूरी है क्या कि और बाहर से भी क्वेश्चन खोज के? ये जो खोजने वाला काम है आपका नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है। वो खुद एलन या आकाश में वो क्यों इतना पैसा क्यों देते हैं, वो लोग क्वेश्चन खोज के अपने पैकेज में डालते हैं जो बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है, उसके बाहर आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है। एंड आपका पैकेज में भी है, मैंने देखा पैकेज सेम अच्छे क्वेश्चन है, रेलेवेंट है, इसके आगे बनाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं इनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, अगर टाइम है तो आप बनाइए दूसरा, नहीं तो ऐसे ज़रूरी नहीं उतना इनफ है। मोबाइल से हाँ, वहाँ पे संगत बताया ना पटना में फर्स्ट ईयर, तो वहाँ पे उसी टाइम PUBG लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो हम और जो बाकी 2 दोस्त थे तो क्रू और वो टीम बना के खेलते थे हम लोग वही PUBG दिन भर, और उस टाइम फर्स्ट ईयर तो हम प्रिवेंट नहीं कर पाए थे, बट फ़ोन में देखो यार, अगर तुम्हारे अंदर खुद ये रहेगा ना, तुमको जब तक बुरा नहीं लगेगा ना कि फ़ोन की वजह से मेरा कुछ एक्चुअल में बुरा लग रहा है, अभी भी ऐसा जैसे कोई दूसरा आदमी बोलता होगा कि फ़ोन मत यूज़ करो, तो तुमको भी लगता होगा कि हाँ ये सही कह रहा है, लेकिन तुम अभी भी अगर फ़ोन यूज़ कर रही हो ना, इसका मतलब तुमको अभी भी बुरा नहीं लगा है कि फ़ोन की वजह से मेरा कुछ नुकसान हो रहा है। जब तुमको इस बात का एहसास होगा तो खुद ब खुद तुम्हारा फ़ोन जो है वो छूट जाएगा। दूसरे के कहने पे तुमको अभी लगता होगा लाइक कि नहीं फ़ोन नहीं यूज़ करना है, लेकिन तुम जब एक्चुअल में फ़ोन छोड़ोगी उस टाइम तुम समझना कि हाँ मुझे एक्चुअल में क्या क्या बोले, एक्चुअल में बुरा लगा, लाइक फ़ोन छोड़ना है, एंड तुमने एक अच्छा चीज़ अपने लाइफ में अडॉप्ट किया ड्यूरिंग दिस प्रिपरेटरी फेज, उसके बाद तो फ़ोन यूज कर ही सकते हैं। अच्छा, आपको कोई फिक्स शेड्यूल फॉलो करते हैं? फिक्स शेड्यूल नहीं, मेंटर्स में तो ऐसे वहाँ कोचिंग में थे तो वहाँ पे लाइक था फिक्स शेड्यूल ऐसा कि वहाँ पे खाना खाना है, फिर पढ़ना है, फिर खाना है, फिर पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे और कुछ आपको करना ही नहीं है, एक रूम में रहना है, और आपके आसपास के जितने बच्चे हैं वहाँ पे तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं। आप सुबह उठोगे देखोगे मेरे बगल वाला बच्चा पढ़ रहा है, मन करेगा पढ़ने को, तो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम वहाँ पे तो नहीं हुआ, लेकिन हम बाहर भी रहे हैं तो हमको पता है इस चीज़ से प्रॉब्लम होता है। तो बाहर के लिए आपको शेड्यूल बनाना होगा, लाइक अगर इसको ऐसे आप तो देखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछता है, बहुत आदमी पूछता होगा कि कितने घंटे पढ़ते हो, तो हम जब नहीं पढ़ते थे तब मेरे पास कोई आंसर नहीं रहता था कि हाँ हम 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ते हैं, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होता था। लेकिन जब आपके पास आंसर हो जाएगा ना कि भाई हम इतना घंटा पढ़ते हैं, तो समझिए कि आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है। लाइक घर पे भी अगर हो तुम तो डिस्ट्रैक्शंस जो है फ़ोन वगैरह ये सब हटाओ, एंड शेड्यूल बनाओ, लाइक इतना से इतना पढ़ना है, खाना खाएं फिर पढ़ें, फिर कुछ काम है। सबका वैसे सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है, तो आप लोग
खुद के लिए तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे बगल वाले के लिए वही अच्छा हो। तो तुमको खुद से ये डिस्कवर करना होगा लाइक कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसे तो जैसे ये घड़ी है तो ये प्रोग्राम्ड है, इसमें बैटरी लगा हुआ है, सारे गियर्स लगे हुए हैं कि इसको इतना पे चलना है। तो इसी कंपनी में दूसरे भी वॉचेस बनाए होंगे बट कभी कभी स्लाइटली आगे पीछे टाइम तो हो ही जाता है विथ टाइम। तो सबको सेम चीज़ दिया गया लेकिन कोई आगे चला गया कोई पीछे चला गया। तो हम लोग मशीन नहीं है ना, हम लोग को खुद से एडजस्ट करना पड़ता है कि सही टाइम पे सही चीज़ शो करें इसके लिए। तो खुद से बनाना पड़ता है शेड्यूल। आज कुछ है okay. तो अभी किस चीज़ का हो रहा था पढ़ाई? फिजिक्स में क्या? फिजिक्स में कौन सा रोटेशनल आता है समझ में? मैं तो जितने फेलो थे मेरे सबको ही कहता था भाई फिजिक्स का सबसे टफ टॉपिक यही है रोटेशनल। आता है समझ में सबको? क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिस करो। सबका पार्टिकुलर अपना अपना अलग अलग मतलब किसी का कोई किसी का कुछ। हाँ और यहाँ प्रिपरेशन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस बनाना। अगर थ्योरी नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन से थ्योरी बन जाएगा। ऐसा भी होता है कुछ कुछ टॉपिक में। अच्छा जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं है तब क्वेश्चन कैसे बनेगा? सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखो नीट में जो है ना कुछ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं कि अगर इस ईयर ऐसा क्वेश्चन आया फिजिक्स में मान लो कोई न्यूमेरिकल है उसमें ये वैल्यू दिया हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी वैल्यू चेंज करके आएगा या फिर थोड़ा सा चेंज करके आएगा, तुमने वो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है। और ऐसा नहीं कि हम बोले जब सॉल्यूशन देख के तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार पढ़ लिया हो गया उसको समझो वहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। जब तुम सॉल्यूशन बना रही हो वहाँ पे तुमको कुछ समझ में नहीं आया तब थ्योरी में बैठ जाओ कि यहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये कैसे हुआ या फिर इस चीज़ का मतलब ये कैसे हुआ सॉल्यूशन में। एंड देन जो आगे नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन है नीट में 2022 में वो भी कहीं ना कहीं उसी के अराउंड रहेगा। तो ऐसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने का। तो सबकी प्रिपरेशन चल रही है ना। नीट इस बार कब होगा, मई में या फिर और लेट होगा? लेट होगा यहाँ जुलाई बता में। दीजिए। नहीं हम पूछ रहे हैं सर तो जुलाई में प्रेडिक्ट करते हैं। जुलाई में हो सकता है, जुलाई में हो जाएगा। जुलाई में जून। जुलाई नीट में क्वालिफाई करना है या फिर अच्छे रैंक लाना है? क्या अच्छा क्वालिफिकेशन नीट में क्या होता है पता है किसी को? बहुत कम है। क्या होता है? तो वही गांव में ना जाएंगे तो लोग बोलता है मैं बच्चा नहीं क्वालिफाई कर गया। तो भाई क्वालिफाई करना और रैंक लाना अलग अलग बात है। अच्छा आपको एग्जाम प्रेशर फील हुआ था? फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम में बहुत हुआ था। सेकेंड टाइम में, थर्ड टाइम में भी हुआ था लाइक बट उस टाइम तुम माइंड मेकअप करके जाओ ना। हम क्या किए थे ना एग्ज़ाम के पहले माइंड मेकअप करके गए थे कि क्वेश्चंस आने वाले हैं मुझे बनाना है, आने वाले हैं बनाना है, क्वेश्चंस आने में बनाना है, टाइम कम रहेगा। और इसका प्रैक्टिस तुम नीट के पहले करो, जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें प्रैक्टिस करो। लाइक मैं नीट देने जा रही हूँ अभी या फिर अभी इस टेस्ट में जैसा परफॉर्मेंस होगा मोटा मोटी वही परफॉर्मेंस में नीट में भी होगा। हम लोग का तो
अच्छा था, लेकिन इसी प्रैक्टिस की वजह से मेरा ठीक से नहीं हो पाया था। क्योंकि नीट से वापस आके जब क्वेश्चन देखें कि भाई सब तो हमसे बन ही जा रहा है, और लेकिन वहाँ पे जाके एंजाइटी की वजह से कि वहाँ पे जाके 2020 में जब मैंने दिया था तो वहाँ पे गए थे तो यही लग रहा था भाई हम ये प्रैक्टिस नहीं किए हैं और टाइम मैनेजमेंट नहीं किए हैं। क्योंकि तुमको ही पता है कि नीट में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नीट के एग्ज़ाम में। तो वो नहीं किए, तो इसी वजह से एंजाइटी हुआ कि मैंने टाइम मैनेजमेंट का कोई प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो फिर मेरा नीट अच्छा नहीं जाएगा। एंड कमिंग बैक टू क्वेश्चन, क्या पूछा था? प्रैक्टिस कितना दिन पहले कर देता? हाँ, तो प्रिपरेशन तो था पूरा 2020 में ही था, तो 2021 के प्रिपरेशन में अराउंड 6 मंथ पहले से ही हम लोग करने लगे थे फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। वो तो मेरा बात है, तुम्हारा बात अलग हो सकता है। उसमें आपके स्कोर्स मतलब किस रेंज में जो आया नीट में वही रेंज है फिर कभी कभी ज़्यादा कभी कम, मिनिमम 550 मैक्सिमम 660 70 ऐसा। इजी रहेगा तो आएगा। माइंड मेकअप भी उसमें, माइंड मेकअप भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइक तुम दिमाग में रखो कि इतना क्वेश्चन इतना देर में बना देना है, एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन इतने हैं उसको 20 मिनट 25 मिनट में बनाना है। और मैं फीलिंग के लिए टाइम मुझे 20 मिनट बचा के रखना है, फिर क्वेश्चन रिवीजन के लिए बचाना है। ये सारा माइंड मेकअप होता है, ये सब करके जाओ फिर टेस्ट दो, तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होगा ही। नहीं, दूसरे कोचिंग के भी दिए थे मैंने, मेंटर्स का भी दिया था। मेंटर्स तो हर वीक होता ही था, उसके अलावा भी दिए थे लाइक आकाश वगैरह। आपका बायो का पूरा क्वेश्चन कितने देर में बन गया था? नीट में 90 क्वेश्चंस बन गए थे अराउंड। जैसे टेस्ट में ना हम ये कहते थे कि बॉटनी का क्वेश्चन कितना देर में बन गया, टाइम लिख देते थे। इतना बजे टेस्ट शुरू किए, इतना देर इतना मिनट इतना बज के इतना मिनट पे बॉटनी खत्म, इतना बज के इतना मिनट पे जल्दी। तो टेस्ट में वो लगभग 14-15 मिनट में बॉटनी और वही 14-15 मिनट में जल्दी हो जाता था। बट नीट में ज़्यादा टाइम लगा, 45 मिनट के आने लगा था पूरा बायोलॉजी का। इसमें मतलब क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, पढ़ने वाला ही लेंदी था उनका, बहुत हाँ, बनाया फिजिक्स में लेंदी था। सेक्शन 2 वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। सेक्शन बी में हाँ कह सकते हैं, बट हमको फिजिक्स का बस लेंदी लगा था। फिजिक्स में बहुत टाइम लग गया था क्वेश्चन पढ़ने में एंड सेक्शन बी के क्वेश्चन छाटने में कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। इसी वजह से मेरा क्वेश्चन फीलिंग रह गया। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? क्वेश्चन लेवल जो था मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर किसी को टफ लगा किसी को इजी लगा। ये मत सोचो कि कैसा आएगा, टफ आएगा नहीं आएगा, जैसा आएगा वो मोस्टली सब बच्चों के लिए सेम ही रहेगा। तुम जो परफॉर्म कर रहे हो उस पेपर में मोस्ट बच्चे वही परफॉर्म कर रहे हैं, और तुमको उन बच्चों से ये चीज़ अलग करेगा तुमने पहले से कितनी प्रैक्टिस की है एंड तुम कैसे माइंड मेकअप करके गए हो एग्ज़ाम में। एंड कोई दूसरा आके एग्ज़ाम के पहले पूछता है कि भाई तेरा ये हो गया, तेरा वो प्रैक्टिस हो गया, तुमने ये चैप्टर किया कि नहीं किया, ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो ये सब सुन के भी अनसुना करे तो ये सब चीज़ जो है, ये सब बातें तुमको दूसरे बच्चों से अलग करेंगी। फिजिक्स में आपका पेपर अटेम्प्टिंग तरीका क्या है? मतलब कि क्वेश्चन को वन है तो पहले वही सॉल्व। नहीं, जो टफ लग रहा है उसको छोड़ दो ना, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का ही है, टफ वाला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का ही है। टफ की बात कैसे कि पेपर अच्छा, वो जैसे पेपर खोला मैंने सबसे पहले बॉटनी हम कहते थे, फिर उसके बाद जूलॉजी। फिजिक्स की बात कर रही हूँ, जैसे क्वेश्चन है ना, पेपर खोला तो दूर से देख के लगता है कि हाँ ये वाला बन जाएगा, यही वाला चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, उस टॉपिक से तो पहले वो बनाएंगे या पहले 1 2 3 ऐसे।
नहीं 1 2 3 सीरियल वाइज। हाँ ऐसे चलो, हम ऐसे चलते थे, तुम्हारा नहीं बताएंगे, तुमको जैसे करना है करो, और तुम इस चीज़ का प्रैक्टिस टेस्ट में करो नीट के पहले, तुमको जो सबसे सूटेबल लगता है उसी को फॉलो करो। हम तो ऐसे ही करते थे, क्वेश्चन 1 1 ट्राई किए, बना, ठीक है नहीं बना, छोड़ दिए, 2 3 4 ऐसे। अच्छा, और जो क्वेश्चन नहीं बना उसको हम मतलब सर्किल क्या कर- करते थे? उसको सर्किल करके छोड़ दो, बाद में टाइम बचेगा तो देख लेंगे। बचता है टाइम अगर तुम प्रैक्टिस करो टेस्ट में। एंड केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का जो एनसीईआरटी है उसको बायोलॉजी की तरह पढ़ना सब, क्योंकि अब नए नए क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर से ये लोग देते हैं एनटी वाले। लाइक बायोलॉजी में रहता है ना कि लाइन से आता है, उसी तरह लाइन से आता है इनऑर्गेनिक में भी। तो इनऑर्गेनिक का भी एनसीईआरटी है 11 12 का, उसको रट जाना है बस। कैसा है इंट्रोडक्शन ठीक है। पूछा आप लोगों ने? हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में, हाँ ऑर्गेनिक में भी जो रिएक्शंस आते हैं ना, हाँ वो रिएक्शन घुमा फिरा के एनसीईआरटी का ही रहता है, बाहर का नहीं रहता। तो ऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस को थोड़ी पढ़ोगे अगर, तो तुम पेपर बनाओगे ना तो तुम्हारे माइंड में ये आ जाएगा कि अरे ये रिएक्शन तो एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है या फिर यहाँ दिया हुआ है ऐसा। तो वो भी एनसीईआरटी से ही पढ़ो। एंड नीट तो इजी कर दिया है, तो तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हो। उसका लाइट को यहाँ लगाना चाहिए, ये वाला रिंग लाइट। और किसी की कुछ क्वेरी है? सोभित ये बताओ कि बच्चों का टेस्ट में कुछ अच्छे बच्चे हैं, 550 प्लस है इस बार, टेस्ट में उनका स्कोर थोड़ा खराब चला जा रहा है। बायो में दे आर परफॉर्मिंग गुड, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा लो, एलन का टेस्ट दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? परफॉर्मेंस सुधारना है, कैसे लेना चाहिए? तो मतलब परसेंटेज इज 60 प्लस है, बट टॉपिक वाइज टेस्ट इज गोइंग ऑन, इसको कैसे लेना चाहिए? लाइक वो लोग अगर वो लोग खुद की गलतियाँ देखें ना ऑनेस्टली, तो उनको खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या कमी, मुझमें क्या कमी है। जैसे कि मैं टेस्ट में जाने से पहले उस टॉपिक को कवर नहीं किया या फिर उसके क्वेश्चंस नहीं बनाया। ये लोग खुद से पूछेंगे ना तो उनको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने या तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, अगर टॉपिक पहले क्वेश्चंस बनाए हैं तो टेस्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो बनेंगे ही। फिर भी नहीं बन रहा है तो हो सकता है साइकोलॉजिकल कुछ रहा हो कि एंजाइटी हुआ हो, वो सब नहीं हो। वो सब ओवरकम करने के लिए अलग अलग इंसान का अलग अलग नेचर होता है कि कोई ज़्यादा जल्दी घबरा जाता है, कोई काम रहता है। तो ये इसका आंसर उनको खुद में ही मिलेगा। खुद से पूछिए कि क्या मैंने टॉपिक पढ़ा था, क्या मैंने क्वेश्चन बनाया था। और एक चीज और, जैसे लास्ट टाइम में क्या होता है अभी बच्चों को कि डेली टेस्ट है या एक दिन बीच करके टेस्ट है, ये भी फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो इन सब चीज से आप भी गुजर चुके हो, आपको भी लगता होगा टेस्ट है, इतना सिलेबस है, हमारी तैयारी ये है, तो हाउ यू हैंडल दिस? सर वहाँ पे तो टेस्ट के 2-3 दिन पहले ही पढ़ाई शुरू होता है सबका मोस्टली, तो मेरा भी वैसे ही होता था। एंड टेस्ट का हमको तो डर रहता था। जैसे इस साल बस प्रिपरेशन में, पहले के प्रिपरेशन में उतना डर नहीं था जितना 2021 वाले प्रिपरेशन में था। इसलिए टाइम निकाल के पढ़ें, बिना डिस्ट्रैक्ट होके हम पढ़ें, और फिर टेस्ट में सारा टॉपिक कवर किए जो आया। तो मेन चीज़ है कि आपको डर रहना चाहिए कि नहीं, अगर टेस्ट में हमको अच्छा करना है तभी आप पढ़ पाएंगे। नहीं तो सोचते तो सब है कि हाँ, अगर किसी से पूछा जाए भाई टेस्ट में अच्छा नंबर लाना है या नहीं लाना है, तो सब कोई बोलेगा लाना है। लेकिन जो एक्चुअल में मीन करेगा इसको कि नहीं लाना है तो कैसे लाना है, ये सोचेगा। लाना है तो पढ़ना होगा टॉपिक, ये कोई इतने पर्टिकुलर क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो जिसको ये अंदर से लगेगा रियलिटी में ये लगेगा,
उसका अच्छा जाएगा टेस्ट। काफ़ी पढ़ाई होती थी इनकी, लास्ट टाइम अचीवर बैच में थे, तो ये लोग जब जाओ पढ़ना है, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी फोकस करना है उन चीज़ों को, जो चीज़ आपका जो वीक है उस पर काम करना और है। ये जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़े हो बाबू, तो ये स्टार्टिंग में हम लोग का 3-4 घंटे आंसर आता था, और कब वो 12-13 घंटे हो गया हम लोग को पता नहीं चला। जैसे हम लोग ये नहीं देखते थे कि अब हम इतना पढ़े, अचानक से कोई पूछा था हमसे कितना घंटे पढ़ रहे हो, मम्मी पूछी थी, तो फिर हम देखे थे मेरा शेड्यूल में कितना है, तो एक्चुअली में वो 12-13 घंटे आ गया था। लाइक पता नहीं था कि हम इतना पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर था सच में कि नहीं दिखा के नहीं पढ़ना है, एंड टाइम देख के नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है। मैं ये चीज़ छूटा है, ये टॉपिक छूटा है, कल टेस्ट है तो हमको पढ़ना है, तो उस टाइम पे टाइम का सही में कोई वो काउंट नहीं रहेगा। कितना टफ था उस समय, इनफैक्ट कोविड का माहौल था, इतना प्रिकॉशन लेना, टीचर्स का जाना, ऑनलाइन क्लासेस कोई होना, टॉपिक छूटता था तो सर को ही बुलाते थे, सर भी अवेलेबल थे and आते थे सर। और इनफैक्ट इन्हीं लोगों के बीच से मुझे भी कोविड हो गया था ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में भी लोग लगे रहे, लास्ट मोमेंट तक सबने पढ़ाई किया। हॉस्टल मेरे ख्याल से खाली नहीं किए होगे तुम लोग, तो लास्ट तक रह गए थे। खाली 10 दिन का हुआ था, फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो दिस इज द डिटर्मिनेशन, है ना, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपको अगर लग रहा है ना कि ये चीज़ है, अब मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ संभालना पड़ रहा है, ये भी पढ़ना पड़ रहा है, ये भी पढ़ना पड़ रहा है, ये भी है, तो समझ जाओ कि आपकी तैयारी अब उस लेवल पे जा रही है। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, मतलब आप भी क्वालिफाई करने जा रहे हो, इसलिए आप ये परेशानी झेल रहे हैं। जिसको टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझ आइए कि आपकी पढ़ाई जो है अभी उस लेवल तक पहुंची नहीं है, तो आपको लेना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। और कुछ बोलना चाहेंगे? हो गया, और किसी को क्वेरी हो तो दैट्स ऑल। तो शोभित को थैंक यू वेरी मच, और ग्रेविटॉन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। यहाँ से ना मैं बाहर निकाल के खुश रहिए, बेस्ट विशेस एवरीवेयर के लिए, है ना। यस सर। सारे में खुश रहिए, अच्छे डॉक्टर बनिए, है ना, हमारा प्रेज है सब लोगों का। आगे भी इसी तरह से सिलसिला है, मुझे देख के ही लगता है कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा इंशाल्लाह, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो थैंक यू वेरी मच आने के लिए, है ना। और एक फोटो ले लेते हैं हम लोग, इधर से आ जाओ, हाँ जी, इसको पूरा